नमस्कार, मेरा नाम सुमिता है और मैं पिछले 2 साल से डी एडिक्शन सेंटर में काम कर रही हूँ। एज अ काउंसलर मैं वहाँ काम कर रही हूँ। आज हम जा रहे हैं नज़दीकी गांव में, जिस गांव में महिलाओं में व्यसन का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। ये महिला तंबाकू, मशेरी और गुटखा, ये 3 प्रकार के व्यसन का प्रमाण इन महिलाओं में ज़्यादा है। ये जो जानकारी हमारे पास आई है, ये जानकारी सबसे पहले हमने कुछ सर्वे करके ये जानकारी हमने हासिल की है। और ये महिलाओं का जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हमने आइडेंटिफाई ऐसे किया कि ये महिला रोज़ काम पे जाती है। काम पे जाते वक्त ये वो जो व्यसन है उसका इस्तेमाल करके और व्यसन का उपयोग करके ये अपना काम पूरा करती है। इस तरह हमने ये ग्रुप आइडेंटिफाई किया है। आज इन महिलाओं के साथ काम करने की आवश्यकता मुझे लग रही है, क्योंकि अगर व्यसन का प्रमाण इन महिलाओं में है तो इसका प्रमाण बढ़ने की वजह से इसका जो दुष्परिणाम होगा, इसका दुष्परिणाम उनके सेहत पे हो सकता है और सबसे ज़्यादा इसका परिणाम उनके प्रजनन स्वास्थ्य पे हो सकता है। इसलिए मुझे इन महिलाओं के साथ काम करने की आवश्यकता लग रही है। तो आज इन महिलाओं के साथ हम ग्रुप सेशन लेंगे, ग्रुप एक्टिविटी लेंगे और इन महिलाओं के साथ एक ग्रुप वर्क हम कंप्लीट करेंगे। ये मेरे पास एक देना मेरे को। कितने लाए तुमने? अरे लेना कहाँ से मिलेंगे? तेरे लिए अरे इतनी ज्यादा भी मत ले, मुझे भी रहने दे। अरे मैंने मुझे तो भी नहीं, मेरी मछली नहीं लाई ना मैंने आज, खत्म हो इसके गई। पास होगी ना मिश्री। अरे लेना, मैं देती हूँ ना तुझे। नहीं रहने दे अपनी वो मेरी ना वो वाली मछली है ना, वो दूसरी कंपनी की, वो अच्छी वाली है। उसमें वो जब तू इतना ब्रांडेड कब से लगाने लग गई रे, तो काम वाली। हाँ ना, ज्यादा पगार आ रही क्या? अरे ज्यादा पगार मिल रही ऐसे है क्या? ऐसा मैंने खाती छपरी टाइप, वो टपरी से लाके। अरे हमें अच्छा तो वाला। इतनी हमें ये कब कौन से बन गई? ब्रांड दुकान में मिलती है फिर? ये कौन है? नमस्कार बहन जी। नमस्ते। नमस्ते। बैठो मैं आपके साथ यहाँ। अरे मत बैठो हमारे साथ, आप क्यों बैठ रही है? आप है कौन? मुझे आपसे बातचीत करनी है। हाँ ठीक है, फिर बैठिए। कौन है आप और कहाँ से आई है? हाँ रुको रुको, मैं अपना परिचय करके देती हूँ आप सबको। हाँ दो। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। 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 मेरा नाम सुमिता है और मैं डी एडिक्शन सेंटर में काम करती हूँ, सोशल वर्कर हूँ, काउंसलर हूँ मैं वहाँ। वो क्या है? वो ये है कि हमारा एक वो पेशा है, जिसे आप अभी काम करते हैं ना, वैसे भी हम काम करते हैं हमारे पेट के लिए। हम काउंसलर हैं। हम तो ऐसे ही बैठे। जी माता जी। क्यों हंसती इनके काम पर? अरे उन्होंने पेट हो के ना लिए कुछ? कहा ना, हम हमारे पेट के लिए इसको मेरा पेट दिख रहा है, देखो जैसे इसको बच्चे ही नहीं हुए। इसलिए मैं हंसी। ठीक है, रुक तू पहले उनकी बात सुन। सॉरी मैडम जी, कहिए। तो हमारी जो संस्था है, हमारी जो एनजीओ है, वो व्यसन पे काम करती है। हम कहाँ दारू पीते हैं? वो नहीं, व्यसन अच्छे से हर बैठ तरह ना। के होते हैं। अरे माफ कर। व्यसन तो कई प्रकार के होते हैं ना। जैसे दारू पीना एक व्यसन नहीं है। दारू पीना, सिगरेट पीना, गांजा, ये तो व्यसन के प्रकार है। और महिला में जो व्यसन होते हैं वो ये है कि तंबाकू खाना, गुटखा खाना, मशहरी लगाना, ये जो इसका अरे प्रमाण- मैडम जी, हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम तो अभी काम से आए, यहाँ पे हाँ, बैठे आप थे गलत तीनों जगह आ मिले गई तो। है। देखिए, आप मुझसे कुछ तो छुपा रही है। नहीं बिल्कुल नहीं। कहाँ? पिछले कई दिनों से मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ यहाँ। आप काम होने के बाद यहाँ आती हो, इकट्ठा बैठती हो, टिफिन खाती हो, फिर टिफिन खाने के बाद जब काम पे जाने का वक्त होता है, फिर आप अपना कुछ तो निकालते हो, ऐसा करते हो, फिर खाते हो। झूठ बात मत नहीं बोलनी चाहिए मुझसे। आप कितने दिनों से हम पे नजर रखे हो? पिछले 6 दिन से मैं यहाँ आ रही हूँ और आपका ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ मैं यहाँ आके। ये सही बोले, ये लोग छुपा सकते हैं, हम नहीं छुपाएंगे, हम आपको बताएंगे। खाते क्यों, ये बात सच है? तंबाकू। अरे गुटखा तू खाते। काय को बता रही है? चुप बैठना तो ऐसे ही कोई हम तो- ऐसे कहाँ किसी को बता सकते हैं कि हम क्या करते हैं? लेकिन हम ये- हमारे घर लेकिन- वालों को नहीं बताते, इन्हें कहाँ से बताए? लेकिन ये बात तो सच है ना? ये बात तो सच है ना? हाँ, ऐसे ही खाते शौक के लिए। हाँ, वो आदत सी सब है। बोलते देखिए, हैं देखिए, कोई तो देखिए। शौक होना ठीक है, चाहिए। ठीक है, ये अच्छी बात है। अगर आप खाते हो
तो देखो मैं तो इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन ये समझ कर आई हूँ कि आप मुझे सहेली समझो, कोई मैडम कुछ अफसर ये मत समझो मुझे, ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय करके दीजिए ना मुझे। हमारा परिचय वो क्यों चाहिए? अब हमें फ्रेंडशिप तो करनी है ना, तो मुझे आपका नाम, ठीक है, तो तेरा काम, नाम बता दे। हमारे गांव, हम गांव में रहते हैं, आप इतने अच्छे, हमारे साथ क्यों आप दोस्ती करोगे? क्यों हम दोस्त नहीं हो सकते? आप बड़े लोग हमारे साथ कैसे करेंगे अब दोस्ती? मुझे तो आपके साथ ही दोस्ती करनी है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप जो बोलो, रोज आते हैं बताओ। यहाँ तू enjoy बता करते सबसे हैं। पहले तेरा नाम, ऐसा लेंगे हम। कुछ नहीं, मेरे मायके का नाम तो काजल है, लेकिन अब ससुराल में मेरा नया ही नाम रखा है। क्या मुझे भी पसंद नहीं है, क्या है? गंगू करके बुलाते हो अब यहाँ पर और मुझे। काम पे भी गंगू? हाँ, अच्छा, ठीक है, मुझे अच्छा लगा आपका नाम। और तू आपका? बता। मेरा नाम स्नेहल है। मेरी शादी का पहले का नाम भी स्नेहली था। हमारा लव मैरिज है, इसके लिए मेरे पति ने मेरा नाम नहीं बदला। तूने तो कभी हमें बताया ही हाँ, नहीं। इन्हें कैसे बता रही है तू? सच सच। उसको मेरा नाम पसंद है तो उसने मेरा नाम वही रखा, उसने नाम नहीं बदला मेरा। अच्छा, पेट से है? हाँ, मेरे को 6वां महीना है। अच्छा, हम यहीं पे काम करते हैं। फिर आप ख्याल नहीं रखते अपने बच्चे का? काम क्यों करती है? आपका पति क्या करना करता है? पड़ता, वो ड्राइवर है कार के, और पहले वो ट्रक चलाते थे, अब वो ड्राइवर है कार के। तो घर नहीं चलता उनके सिर्फ कमाई पे। तो हम जब से शादी हुई तो दूसरे तीसरे महीने से हम ये जो बड़े महीना यहाँ की, तो वहाँ पे हम खाना बनाने आ जाते हैं, उतना ही काम करते हैं हम। अभी यहाँ कितना पगार मिलता है आपको? हमको मिलता है 8,000 महीना? 8 हाँ, महीना 8,000। गुजारा हो जाता है इतने में? करना पड़ता है, 2 लोग हैं तब तक तो चल रहा है, लेकिन अब जब बच्चा होगा तो खर्चा पड़ेगा। इसके बारे में आप ज्यादा बात करेंगे, रुको। और आपका नाम बताए ना बहन जी। मेरा नाम सारिका है। ये ऐसे ही करती है। इतने क्यों इसके पति को इसका नाम बहुत पसंद है। सारिका बोले तो ऐसे हंस के ऐसे ऐसे करती वो। और सारू सारू कहता वो सरू सरू कहते हैं ना मुझे। है, वो इसका कुछ नहीं कहता। ये तंबाकू लगा है, मिश्री लगा है, वो कुछ मुझसे लगा बहुत है। प्यार करता है, लेकिन हमारे अरेंज मैरिज ही है। अच्छा, कब हुई आपकी शादी और आप यहाँ क्या काम करती हो? हमारी शादी को बहुत साल हो गए। और आप यहाँ क्या काम करती हो? मैं यहाँ झाड़ू पोछा लगाती हूँ, अच्छा, कपड़े धोती हूँ। क्या आप हमारे मुस्कुरा काम रहे पे हैं। हंसते हैं आपको आप? देख- हम भी वही काम ये झूठ करते बोल हैं। रही है मुझे। मैं झूठ नहीं बोल रही सेहन, देखो बता ना यार देखो, तू। आप ये बताओ, तो जो वो लड़के आए थे उन्होंने सर्वे किया था, हाँ। उसमें तो आपने बहुत सारी जानकारी दी और आप मुझे थोड़ी जानकारी दे रही हो अभी, ऐसे क्यों? हाँ, झाड़ू पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, सब काम करना पड़ता है पेट के लिए, कुछ भी करना पड़ता और इसमें गुजारा हो जाता है क्या? लेकिन है। आपका? नहीं होता, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। पति भी तो है ना, वो भी कुछ काम करता है। अच्छा, तो पगार कितनी मिलती है? 10-12 हजार। और आप क्या काम करते हो गंगू भाई? मैं तो कुछ नहीं, झाड़ू पोछा ही लगाती सिर्फ। और इसमें- आपको पगार कितना मिलता है फिर? 4-5 हजार मिल जाता है, क्योंकि दूसरा खाना वाना बनाने के लिए दूसरी बाई रखी है ना, तो सिर्फ झाड़ू पोछा लगाती है। अब घर भी नहीं मिल रहे काम करने के लिए। इसमें आप सबको गुजारा तो हो जाता है ना इस सब में? होता नहीं, लेकिन करना पड़ता है। फिर आप दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढती? अरे कहाँ काम ढूंढने हम जाएंगे? इतने पढ़े लिखे नहीं है मैडम, और हमको वहाँ कौन काम अगर देगा? वहाँ पे गए तो वो सारे लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं। इसके लिए अपना तो हम चुपचाप कहाँ जाओ जाएं? घर पे, झाड़ू पोछा करो, चुपचाप निकल आओ। अच्छा, वो आपके साथ अच्छे तरह बर्ताव तो करते हैं ना? अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन क्या बात करते हैं हमें समझ में ही नहीं आता, इसलिए हम जाते ही नहीं वहाँ पे। जाने दो, जितना है उसमें हम खुश रहते हैं। एडजस्ट कर लेंगे। खुश रहते ऐसा हैं। है हमारा। आप खुश तो है ना आपके काम से? हाँ, बहुत खुश है हम हमारे काम से। अच्छा, आपके मन में इच्छा होती है कुछ दूसरा काम करने की? इसमें आप खुश है, ये होती होती है, है ना। लेकिन पढ़े लिखे नहीं है उतने। काम ही नहीं मिलता हमको, और कोई काम भी नहीं देता। और काम ढूंढो भी तो वही झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन घिसो, यही काम रहते हमारे लिए। अगर आपको काम मिलता है अच्छी कंपनी में तो आप करेगी? हाँ हाँ, हाँ, क्यों नहीं, करेंगे। जरूर करेंगे। आप दे रहे हो क्या हमें काम? ना, इसमें मैं तो इसके बारे में पहले आप मैं पूरी जानकारी निकालती हूँ, कौन सी कंपनी में कितने क्या कितने भर्ती करनी है, क्या करनी है, फिर मैं आपको
वो काम दिला दूंगी। कुछ भी काम हो हम तीनों साथ में ही करेंगे, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते ना। और लेकिन इसकी तबीयत तो देखो ना, अब ये पेट से है, अरे उसे छठवां कुछ महीना चल रहा है। बैठने वाला काम होगा ना, वो कर लेगी लेंगे ना वो, तो। हम है ना उसके साथ। ये लोग साथ है तो मैं कहीं पे भी काम कर लूँगी। हम देखेंगे इसे। हम तीनों के एक ही कंपनी में काम ढूंढेंगे। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अब मैं मुद्दे पे आती हूँ। मैंने 2-3 बार आपको ऑब्जर्व किया है, मैंने बताया आपको, तो आप काम करके यहाँ आती हो, इकट्ठा बैठती हो, फिर आपका जो प्रोग्राम चलता है वो पूड़ी निकालती हो, कुछ तो खाती हो, क्या होता है? वो मशहरी है, मुझे मशहरी की आदत है। और आपको? मुझे ब्रांडेड मछली की आदत है, इससे भी ये अच्छी हमारी मछली ब्रांडेड खाती बाई है, ब्रांडेड हाँ। वाली। हूँ। मेरा पति मेरे को अच्छी वाली मछली ला के देता है। पति ला के देता जेब में है नहीं और इस कमड़ी। हालत में आप मशहरी खाती ऐसी हो। हालत है हाँ तो हमारी। क्या हुआ, क्या होता है अगर हम खाए तो सब लोग खाते हैं। और आपको? मेरे को तो तंबाकू ही चाहिए। आप तंबाकू खाती हो? हाँ, ये आपको जो ये इन सब की जो आदत लगी वो कैसी लगी, आपको कैसी लगी? तो मुझे पहले से थी, मेरे घर पर वो मेरे घर के पास वो जो रहती थी ना मेरे मायके में, वो आंटी थी, वो लगाती थी, तो उन्हें देख देख के मैं लगाने शुरू कर दिया यहाँ पर आने के बाद। और आपको? मेरी मम्मी खाती थी, लगाती थी मछली, तो वो देखते मुझे ऐसा पहले ऐसा लगता था कि हमारा वो जो ऐसा डब्बे में कोलगेट आता था ना कि उसके जैसा ही वो होगा, तो मैं पहले उससे दांत घसती थी, और लेकिन बाद में पता चला कि वो मछली है और वो ऐसी बेसन आदत का- है इसकी अब। तो मुझे वो ऐसे आदत लगी, अभी वो आदत ऐसे ही है। बहुत बुरी बात है। और आपको? मेरी तो सासू माँ ही खाती है और मुझे भी बोलती है खा करके। वो बोलती है वो नहीं खाए तो पेट ही साफ नहीं होता, इसलिए मैं खाती रहती। और खाने के बाद आपका पेट साफ हो जाता है? हाँ एकदम। इसके सास के पास बहुत सारे उपाय होते हैं। हाँ इसीलिए तो वो जो बोलती वो करेंगे लेकिन हम। अगर आप ये सब व्यसन करते हो, इसका परिणाम कहाँ होगा, कैसे होगा, आपको मालूम है? उसके बारे में कौन सोचता है मैडम? अरे ये आदत है, आदत है, आदत जैसे है। हम लोग दारू वगैरह पीते हैं, हमने भी थोड़ा कुछ हमारे खा गांव लिया में तो क्या? सभी जन खाते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा तंबाकू खाते हो तो टोबैको कैंसर हो सकता है ना आपको, इस बात की जानकारी है आपको? वो क्या होता है? यहाँ एक देखो, आप जो तंबाकू खाती हो उसको यहाँ मुंह में रखती हो, वो मुंह में रख रख के वहाँ इन्फेक्शन बढ़ता है और गांठ आ सकती है। अगर वो यहाँ ज़्यादा बढ़ गया या आ गई, उसका आपका मुंह पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है वो गांठ निकालने के लिए। हाँ वो टीवी में दिखाते हैं ना वैसा हाँ, गाल। वैसा वो टोबैको लेकिन कैंसर होता है। हम तो ज्यादा नहीं खाते, हम पेट साफ होने के लिए खाते हैं। हम तो थोड़ी सी खाते हैं, वो जो हमारी आदत है ना, बस वो आदत है इसलिए लेकिन इसका परिणाम आपके शरीर पे तो हो रहा है ना, थोड़ा खाओ या ज्यादा खाओ, इसका परिणाम क्या हो रहा है आपके शरीर पे तो हो रहा है ना वो। इसकी आदत अच्छी है क्या? और आप इस हालत में मशहरी लगा रही है, वो बच्चे पे भी उसका असर हो रहा है, इस बात का आपको जानकारी है? नहीं, हमने ये सोचा नहीं, हमको पहले से आदत थी, हम समझा तब तक कुछ हुआ नहीं तो अब क्या होगा। नहीं, लेकिन आप जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेते हैं उस डॉक्टर को तो मालूम होगा ना आप ये कर रही नहीं है। अरे बताया, बताया नहीं उसने तो कैसे हमें मालूम हमको होगा? ज़रूरी नहीं लगा बताना, तो हमने नहीं बताया। ठीक है, आप डॉक्टर से इस बारे में बात कीजिए, डॉक्टर मैं ये करती हूँ, तो डॉक्टर आपको क्या चीज़ बोलेगी उस वो भी ध्यान में रखिए। लेकिन हमको मैडम बताओ ना, अब हमको 6वां महीना है तो क्या हो सकता है अगर हम ये लगाते रहे आगे से तो? इसका परिणाम आपके भी स्वास्थ्य पे होता है और आपके बच्चे के भी स्वास्थ्य पे होता है। जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आपका खून का प्रमाण कम हो जाता है, ऐसी समस्या आप में इस व्यसन से आ सकती है। और ये समस्या आई तो इसका परिणाम किस पर होगा, बच्चे पर भी होगा कि नहीं होगा। तो आपको आज ही से ये मिशेरी लगाना बंद करना चाहिए, आपको पति को भी समझाना चाहिए कि इसका परिणाम हमारे बच्चे पे हो रहा है। जी मैडम, लेकिन हम आज से या फिर कल से ऐसा छोड़ने की कोशिश करेंगे और छोड़ भी देंगे तो आगे से हमको कुछ तकलीफ, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। नहीं होगी। अगर आप ठीक है, अगर आपने मन में जो ये बात ठान ली ना तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रयास आज से ही शुरू करना है। अगर नहीं होता तो हमारा डी एडिक्शन सेंटर नज़दीकी है, मैं आपको सबको एड्रेस दे देती हूँ, आप वहाँ आ जाइएगा। जब भी आपके मन में वो ख्याल आता रहता है क्या करना पड़ता है, हम वहाँ पे सेशंस लेते हैं, कैसे आपका मन आपका माइंड उस चीज़ से कैसे डाइवर्ट करना है, उसके रिगार्डिंग हम वहाँ सेशंस लेते हैं। और आप सरिता जी, आप भी ये जो व्यसन करती है ना, ये भी कहीं पे जाके आपको बंद करना चाहिए।
आप इतनी कैसे? सुंदर दिखते, इतने अच्छे हो, आपको ऐसा नहीं लगता आप ज्यादा उम्र तक आपको जिंदगी जीनी चाहिए? इसको शोभा भी नहीं देता, वो दिखने में सिर्फ ऐसे ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ी लिखी है, और ये बहुत कितना अच्छा है। वो करती है और व्यसन? मुंह में डालते तंबाकू, बस पूरा शाइन निकल जाता है उसका। आदत है मैडम, क्या करें। ये तो किसको पता चलता है मैं क्या करती हूँ। दिखाई तो देता है ना, ये देखो कितना आपने मुंह में जमा के रख दिया है वो। अरे अच्छी बात तो नहीं है ना सेहत के लिए सरिता जी। जी अच्छी बात नहीं है। पिछले कई दिनों से मैं आपको ऑब्जर्व कर रही थी, आपकी इंफॉर्मेशन ले रही थी। मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी इस बारे में, लेकिन है ना आज आप काम पे जा रहे हो, काम करना है आपको। मेरा डी एडिक्शन सेंटर है हमारी वहाँ संस्था है, आप वहाँ ज़रूर आइएगा, ठीक है पायल जी? हाँ हाँ देखेंगे, छोड़ना हुआ सोचेंगे तो उसके बारे में। हाँ। सोचेंगे नहीं, आज ही आपको ये ठान लेना है। आज ही आपको ये विचार करना है कि आपको ये, अगर आप ये छोड़ेंगे तो सोचेंगे माझं ग्रुप कसं जाईल ना। नहीं, हमने तो ये सोचा है बाबा, हमारे बच्चे को अगर कुछ उस पर दुष्परिणाम होने वाला होगा तो हम तो आज ही से छोड़ेंगे। हमें अगर ये बात पहले पता होती ना, पहले इस दीदी जैसा कोई मिलता और हमको बताता तो हम उसी वक्त छोड़ देते। अरे तू पता छोड़ नहीं। रही ये है तो बात फिर- सही है। तू छोड़ रही है तो फिर हम भी छोड़ देंगे। तू नहीं करेगी तो हम कैसे कर सकते हैं तेरे बगैर। अगर हम तेरे बगैर काम पे नहीं जा सकते तो तेरे बगैर हम वो कैसे कर सकते हैं। ये और सब आपके बात। फैमिली को भी अच्छे नहीं लगता होगा अगर ये आप सब करती हो तो। बेटी है, बेटा है सबका। अगर तुमको जो मैडम बोली वो कैंसर कुछ होता है वैसा अगर हो गया तो कितना बुरा होगा ना, हमारा फैमिली ही उसमें ये हो जाएगा, ये डूब हो जाएगा। जाएगा। आप कमाने के लिए ये सब काम करती हो, फिर आपकी फैमिली ये खर्चा कैसे उठा पाएगी अगर आपको ये सब चीजें, भगवान ना करे आपको ये सब हो जाए। लेकिन इसका भी अपने ख्याल मन में आना चाहिए ना कि हम ये करते, इसका दुष्परिणाम हमारी सेहत पे होने वाला है। नहीं नहीं मैडम, आपकी हम बात छोड़ सही देंगे। है। अब आपकी बात सही है। अब हम हमारे बेटे और बच्चों के बारे में सोचेंगे। और मैडम उस दिन क्या हुआ था, हम लोग नहीं क्या वो कुछ पिक्चर देख रहे थे और वो एडवर्टाइज आई थी, वो उसमें दिखा रहे थे, देखो तंबाकू के वजह से ऐसा हाँ, होता है। दिखाई था। तो तुम्हारा बेटा है ना शाहिल, उसने बताया भी था तुमको कि देखो मम्मी ये ऐसा ऐसा होता है और तुम लोग तंबाकू खाते हो, ये देख के तो छोड़ दो। वो वाला वो मैडम बता रही थी। अब समझ में आया, तो ऐसा हो सकता है हमको। इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है क्या? हाँ ये तो मैं आपको बता रही हूँ। वही वो मैडम बता रही तो है। क्या करें आज से। आपको आज से ही निश्चय करना चाहिए कि आपकी सेहत को लेके। हाँ चलो देखते, छोड़ के भी। हाँ छोड़ते हैं। हाँ घर वाले खुश होंगे छोड़े तो, नहीं तो भी हमारे बेटे इस बेटियां आदत ऐसे ही चिल्लाते रहते, क्या खाती हूँ मम्मी करके। अच्छा नहीं लगता ना बच्चों को, स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल उनके में भी कोई बोलते friend ने हैं देखा। कभी आना होगा तो वो सब खा के मत आओ, नहीं तो आओ ही मत स्कूल में। हमें लेके ही नहीं जाते, वो पापा को ही लेके जाते अपने। लेकिन ये इसका परिणाम तो देख रहे हो ना, बच्चे आपसे दूर जा रहे हैं, इसका परिणाम आपकी सेहत पे हो रहा है। आपका मान सम्मान जो समाज में रहना चाहिए सब बुरी नजर से देखते हैं हम पे। हाँ तुझे तो वो पड़ोस वाली काकी बोल रही थी, वो मिश्री वाली, क्या मिश्री वाले कह के सरिता। बोलते इसको नाम लेके नहीं बोलते उसको, मिश्री वाली। मुझे तंबाकू समझा ही वाली। नहीं तब, लेकिन अब समझ में आया ये मैडम अरे जो नहीं, बोली आज से मैं छोड़ दूंगी। ठीक है मैडम हमको एक बात करनी है, ये लोग आपके सामने बोल रहे हैं लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं। आइए आज के आज नहीं छोड़ेंगे एक हफ्ता वगैरह लगेगा। इनको ये बात बताओ कि अगर तंबाकू छोड़ने तो उसके अलावा दूसरा क्या क्या खाना होगा, उसके वो भूल जाने के लिए। अब रोज उसकी की आदत है, अब मन रोज हम की क्या आदत- खा ये सकते क्या हैं करती उसकी है? आदत छोड़ने के ये लिए। ठीक है, आप अगर ये आपने निश्चय तो कर लिया है ना, आप ये सब छोड़ हाँ देंगी। किया है, हाँ। लेकिन कैसे। आप अपना बिजी शेड्यूल रखिए, आप इतना काम में बिजी रखिए कि उस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं जाना काम चाहिए। कर करके थक जाता है ना मन। फैमिली है हमारे पास, फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताइए। आपको कौन सी चीज करने में आपको बहुत ज्यादा आनंद मिलता है वो कीजिए, टहलने जाइए, बाग में जाइए, ऐसा लोगों के साथ आप रहिए। और ये भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमारा भी सेंटर है, वहाँ आपकी मनपसंद चीजें सब है वहाँ पे, आप अपना मन बहलाने के लिए वहाँ आ सकती हो। ठीक है, जाएंगे हम क्या? कुछ वो मिट्टी वगैरह खा सकते हैं, नहीं तो वो वही भी हुआ ना, तो वो लेकिन मिट्टी से क्या होता है। अरे बड़ी छुप खा, कुछ चिंगम विंगम ऐसा खा, चॉकलेट खा। तेरी आदत फिर बड़ी शेफ खा सकते हैं फ्रूट्स क्या। खाओ आप, उससे ज्यादातर नारियल पानी तो पियोगी तो आपकी सेहत और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब भी मैं तंबाकू पहले से ही मोटी हूँ, मुझे क्या जरूरत है ना।
नहीं, मुझे तो मैडम यही लगता है, आप इनसे ना ये वादा करवा के लो कि तंबाकू की जब भी याद आए तब ये कुछ दूसरी चीज़ खाए, लेकिन वो नहीं खाए, ऐसे करके क्या मिट्टी भी नहीं खानी है आपको, जो दुकान में मिलती है वो मिट्टी भी नहीं खाते हैं। और आप आज तीनों आप ये निश्चय कर ही लीजिए आज मेरे सामने कि आप नहीं खाओगे। नहीं, हम तो ठीक है नहीं मैडम जी, खाएंगे, हम नहीं नहीं खाएंगे। ना? हम नहीं खाएंगे, हमारे बच्चों का नहीं बच्चों की खाएंगे सेहत मैम, के लिए। च्युइंग गम खाएंगे मैम। हाँ हाँ नहीं वो खाऊंगी मैं आदत भी छोड़ने अब। के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना। पक्का ना हाँ, कोई पक्का, एडिक्शन पक्का। नहीं जी, करूंगी। हाँ, कोई हाँ, addiction देखो नहीं मैं देखने के लिए फिर से आऊंगी, फिर से जी, आपके जी। साथ सेशन लूंगी। हाँ जी, हाँ, मैडम। कभी भी हाँ, आइएगा। ठीक है, तो मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ सबको, हाँ। उस एनजीओ में आप मुझे बात करने के लिए आ हाँ जाइए। मैडम, जी, कोई जरूर। दिक्कत होती है तो हम आएंगे। और अपना सेहत का ख्याल रखो हाँ, तुम मैडम। तो सबसे पहले। और हमारे लिए कुछ काम ढूंढो। हाँ, मैं आप आऊंगी, फिर अगली बार जब मैं आऊंगी तो आपको काम ही लेके आऊंगी, ठीक है? ठीक हाँ, है, हाँ। तो वैसे मैं चलूं? आइएगा मत, हमारे जी, काम ही जी। लेकर आइएगा। तो अब मैं आपसे रजा लेती हूँ। हाँ। ठीक है? चलो बाय, ख्याल रखें। हाँ जी मैडम, मिलेंगे मैडम फिर। सच में ना? हाँ, छोड़ेंगे क्या? नहीं, अरे तुम मेरी सहेली हो कि तुमने भी मुझे बताया नहीं कि तो अब पेट से है, तू ये आदत छोड़ अरे दे। हमें मालूम नहीं था, तुझे कैसे आज बताए? किसी ने पहली बार हमसे आके बात की, हम ऐसे खाते तो कौन हमारे साथ बैठता? हाँ, कोई भी चला कोई जाता बात भी देख करता लो। है अरे क्या रहने हमसे? दे, आप मेरे इतने पास की सहेली हो, फिर भी ये बात पता, मैं पेट से हूँ ना। अरे लेकिन अब तू छोड़ रही तो हम भी छोड़ रहे हैं तेरे ना। वजह से हम भी छोड़ रहे हैं ना। नहीं, हम छोड़ेंगे, हम फाइनल अब और छोड़ेंगे। तू ऐसी खुद गर्ज की जैसी बात मत कर, हम भी छोड़ रहे हैं ना। ओए, हम दे बोलू ना, मैं हम हाँ। बोलू, हम सब छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, हम तेरे छोड़ेंगे बारे हम। में सोच रहे, तू भी हमारे बारे में सोच ना। अरे सोच रही ना, तो चलो। अरे कुछ नहीं होता। चलो अब छोड़ घर के ही जाते देखेंगे हैं, अब। बहुत ठीक है, छोड़ते बहुत देर हुई है, चलो घर जाते हैं। चलो चलो। हाँ ठीक है। और इसका क्या करे, फेंक देंगे इसको भी? अरे फेंक दे अब। दे मेरे पास, मैं फेंक देती। नहीं तो दूं क्या दुकान में? हाँ, वापस कर देते हैं उसे। नहीं कोई और खाएगा। जैसे कि हमने देखा, ये जो महिला थी जो काम करने के बाद व्यसन करती थी, सबसे पहले हमने इन महिलाओं के बारे में सर्वे किया कि ये महिला किस प्रकार का व्यसन करती है, इनका टाइम क्या होता है काम करने का, और दिन में कितने बार ये व्यसन करती है। ये जानकारी हम उस सर्वे में इन महिलाओं के साथ बातचीत के दौरान हमने कलेक्ट कर दी। फिर इन महिलाओं के साथ सबसे पहले हमने रेपो इस्टेब्लिश करके, इनसे बातचीत करके, फिर इन महिलाओं में जो व्यसन का प्रमाण है उसके बारे में हमने चर्चा कर दी। फिर उसके बाद इन महिलाओं के साथ हमने कुछ ग्रुप एक्टिविटी और ग्रुप सेशन लिए, जिससे इन महिलाओं ने उनके व्यसन के बारे में हमको बातचीत की। और सबसे आखिर में इन महिलाओं के साथ हम इंटरेक्ट हुए और इसमें उन महिलाओं के व्यसन के बारे में बातचीत की और इसका परिणाम उनके स्वास्थ्य पे कैसे होता है इसके बारे में हमने उनको जानकारी दी। और आखिर में हमें ये रिजल्ट मिला कि इन महिलाओं के विचारों में परिवर्तन हुआ है। उन महिलाओं ने ये व्यसन का प्रमाण कम करके आखिर तक वो व्यसन छोड़ने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। ऐसा इस ग्रुप एक्टिविटी और ग्रुप वर्क के दौरान हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।